नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज जिस फॉर्म के बारे में बात करें वो है CHO। इसका फॉर्म कैसे भराएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, ठीक है ना। जो इस फॉर्म को डायरेक्ट हम आप ओपन करके फॉर्म को रजिस्टर्ड या लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि आप ओपन किए 4 आपको PDF प्रोवाइड होगा, जिसकी पहला एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है से इसका सीट कितना है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें शॉर्ट में पूरा चीज वीडियो में बताए हुए हैं। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। इसका डेट देख सकते हैं, मेंशन भी यहाँ किया हुआ 1/11 से लेकर 21/11/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका फी क्या लगेगा वो भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट में आपको मालूम चलेगा। दूसरा पेज में आइएगा दोस्तों, तो आपको डिटेल्स ऑफ इंट्रोडक्शन बताएगा, जो कि इसमें आपको एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, जो कि योग्यता, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका बैकग्राउंड क्या है, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। तो ये सारी इस PDF में अब वो प्रोवाइड कर दिया है SHB के माध्यम से, ठीक है ना। जो कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आपको CBT एग्जाम होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको मिनिमम ओवरऑल आपको 30% मार्क्स लाना है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों तो इसके जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा, रजिस्टर्ड और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, फुल नेम, जो आपका नाम है वो यूजर नेम में आपको स्मॉल लेटर में बनाना है, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। जैसे आपका मान लीजिए मोहन नाम है तो मोहन, कुछ स्पेशल वर्ड जैसे @ लगा के उसको न्यूमेरिकल वर्ड दे के रजिस्टर्ड कीजिएगा। तो आपको ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा दोस्तों, एक आपको मोबाइल पर जाएगा 4 डिजिट का, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ईमेल आईडी पर जो आपको OTP गया है वो, और मोबाइल नंबर पर गया है 100 OTP, दोनों को देकर आपको वेरीफाई करना है। और दोस्तों जो आपने यूजर नेम बनाया है वो यूजर नेम कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपको मैसेज से नहीं आता है, ठीक है ना। फिलहाल तो नहीं आ रहा है, तो आप जो यूजर नेम बनाए थे वो यूजर नेम कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड जो है वो दे करके हम वेरीफाई करके बता रहे हैं क्या होता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड दीजिएगा, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कोड दीजिएगा, तो आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। जो कि इस प्रकार से जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जो आपने वहाँ पे यूजर नेम बनाया था वो यहाँ पे यूजर नेम दे देना है दोस्तों। बहुत आसानी से यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वहाँ पे वो देते हुए लॉगिन कीजिएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल के आएगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट रहता है, पोस्ट नेम, अप्लाई, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट, ठीक है ना, पोस्ट क्या आप भर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन आता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही इस पर सिंपल से आप हेयर टू कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको एक डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है ना, जो सत्यापन के लिए होता है आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए योग्यता है कि नहीं आपके पास। तो ये सब करते हुए दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, जिसका देख सकते हैं प्रोसेस आपको 9 स्टेप में है। अब 9 स्टेप बता चुके हैं, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार से रहता है: वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, पेमेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, ठीक है। तो इतना ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको डिक्लेरेशन 2 में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, जिसमें कि आपको बहुत सारा पढ़ने के लिए आएगा, जिसमें कि आप है कि नहीं उसके लिए, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों इस भी अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है दोस्तों, ठीक है ना, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या सेलेक्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके पूरा टेक्स्ट को कॉपी करके आप गूगल से भी जाकर ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतर रहेगा आप पूरे सिलेक्ट कर लीजिए साथी को, जो टेक्स्ट है पूरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप गूगल पे जाकर ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। इस फॉर्म में क्या हमको देना है, ठीक है ना। बेहतर रहेगा यही कि आप खुद से आप इसको कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं फॉर्म में भी आप राइट क्लिक करके, ठीक है ना, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं, जैसे ही राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कीजिएगा पूरा आपको हिंदी में आपको चलाएगा, जो भी फॉर्म में है आपको क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार आप अपना फॉर्म भरिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जो कि देख सकते हैं दोस्तों, पहला वाला में पूछ रहा है कि आपके पास विज्ञापन से उल्लेखित न्यूनतम आवश्यक पात्रता मानदंड है कि नहीं है। जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आपके पास
जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह है कि नहीं है, ठीक है ना। तो है कि नहीं, जो बिना सर्टिफिकेट वगैरह के लिए आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछता है ना दोस्तों, देख सकते हैं, क्या आपके पास विज्ञापन में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक पात्रता मानदंड है कि नहीं। तो हाँ, ठीक है। तो जैसे ही देख सकते हैं यस कीजिएगा, वो लैंग्वेज हट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है दूसरा ऑप्शन में, ठीक है ना, क्या आपके पास नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए किसी अदालत में दोषी ठहराया गया कि नहीं, ठीक है ना। अगर है तो यस, नहीं तो अन्यथा नो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं थर्ड में जो पूछता है कि आपके पास क्या आपको पहले कभी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विभाग में किसी राज्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम या सोसाइटी की सेवा बर्खास्त किया गया या हटाया गया है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, ठीक है ना। वैसे ही दोस्तों सारे सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके हिंदी करके देख सकते हैं, आपको साइड में जो कि चल जाता है, ठीक है ना। तो आप फॉर्म को आसानी से पढ़ के उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि पूछ रहा है, क्या आप उसी पद पर पुनः रोजगार चाह रहे हैं जिस पद पर पहले से जिला स्वास्थ्य समिति राज्य सरकार द्वारा कहा जाता है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर उसी पर चाहते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा आप अलग जॉब करना चाहते हैं तो इस पर नो कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको ये जो ऑप्शन आता है उसके बाद फिर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ये ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी जीवित पति या पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे के साथ विवाह किया है या अनुबंधन किया है, या पति पत्नी के होने पर किसी कारण ऐसे व्यक्ति को लागू कानून पर ऐसे अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है ना, उसके आंसर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको देख सकते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है कि नहीं, ठीक है ना। तो नो। क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है कि नहीं, तो नहीं, ठीक है ना। अगर चलाया गया तो ये सन्ना था, छोड़ दीजिए। क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि ये भी आता है, क्या आप कभी बंधन में बंधे हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद फिर देख सकते हैं, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। क्या आप पर कभी कभी न्यायालय पर जुर्माना लगाया है, किसी न्यायालय पर तो नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, क्या आपको किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्थान द्वारा किसी परीक्षा में वंचित किया गया है, निष्कासित किया गया है, ठीक है, तो नो। उसके बाद फिर आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद सब सारे दोस्तों ऐसे ही करके आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे पूछ रहा है, क्या इस फॉर्म भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है, ठीक है ना। तो है, अन्यथा नहीं है, जो है आपको वो सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको पूछता है, क्या इस फॉर्म भरते समय आपके खिलाफ किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा कोई मामला लंबित है तो ठीक है दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। लेकिन हमारे हिसाब से पहला ही ऑप्शन यस होगा, बाकी सब तो नो ही होगा। जो जॉब करते हैं उसके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है ना, वहां रहना चाहते हैं या अलग। तो इतना करते हुए सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देख सकते हैं पहला और दूसरा डिक्लेरेशन क्लियर हो गया। अब थर्ड आया आपको पर्सनल डिटेल्स के लिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान है ये भी पर्सनल डिटेल्स, जो कि इस प्रकार से पूछता है आपको पर्सनल डिटेल्स में, फुल नेम अकॉर्डिंग टू 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है ना। आपको जो 10th में नाम होगा, जो पिता का नाम होगा, जो माँ का नाम हो, वही दीजिए, ठीक है ना। जो कि पहला नाम पूछता है, उसके पिता का नाम, उसके माँ का नाम। सपोज में उनकी देते हैं जो कि शादीशुदा है, उन महिला अगर फॉर्म भरा है तो सपोज में उनके पति का नाम दिया। डेट ऑफ बर्थ देते हुए आपको एज कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना, जो कि 1 अक्टूबर 2024 तक ये कैलकुलेट करता है, आप उतना दिन तक हुए हैं कि नहीं फॉर्म के एलिजिबल के अनुसार। और नीचे जैसे जाइएगा जेंडर आएगा, मैरिटल स्टेटस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद पूछता है, आर यू परमानेंट रेसिडेंट स्टेट बिहार के हैं तो यस कीजिए, इसका नेशनलिटी पूछता है। उसके पूछ रहा है, डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर है तो इस दीजिए, जैसे ओबीसी SC ST है तो ये सब दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है रिजर्वेशन क्लेम कैटेगरी, अगर जनरल से है, आपको EWS से भर रहे हैं तो यस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर डू यू हैव सर्टिफिकेट EWS है तो यस कीजिए, आपको आगे अपलोड करने के लिए मांगेगा। फिजिकल अगर डिसेबिलिटी है, मतलब दिव्यांग है तो यस कीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद पूछता है, आर यू करेंटली वर्क इन NHM, अगर NHM में काम करते हैं यस कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। प्रूफ आइडेंटिफिकेशन में आपको आधार कार्ड पूछता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछता है। उसके बाद पूछ रहा है, आर यू BNRC या अदर स्टेट, ठीक है ना। अगर है
तो दीजिए, अन्यथा नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर किए हुए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ईयर पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूछेगा। उसके बाद आपको एड्रेस के लिए पूछता है परमानेंट, और आप कॉर्पोरेट से मतलब कहीं रहते हैं और परमानेंट कहीं और है, ठीक है ना। तो ये सब पूछता है, फुल नेम, स्ट्रीट नेम ऑफ सिटी, आपका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है ना। फिर आपको परमानेंट पूछता है, अगर दोनों सेम है दोस्तों तो वहाँ एस कर दीजिए, अन्यथा परमानेंट अगर अलग है, ठीक है ना, तो फुल नेम दीजिए। फिर वही है नेम एंड सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है ना। इतना करते हुए दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, देख सकते हैं 3 स्टेप का आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कोई आपको टिक लगा हुआ है। फोर्थ में आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है, ठीक है ना। प्लीज सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, जो भी आप एलिजिबल है, जिस योग्यता से आप आ रहे हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग किए हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हुए हैं या बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स सिलेक्ट करके, ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। जैसे ही एजुकेशन डिटेल्स दीजिएगा तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी पूछता है, सपोज दैट हम यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, ठीक, कुछ भी दे दीजिए जो आप किए हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, पासिंग ईयर, ठीक है ना, फाइनल ईयर का मार्कशीट है तो ठीक है दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है डिग्री इशू है कि नहीं, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अगर है तो डिग्री कब इशू हुआ है वो डेट पूछेगा, ठीक है, जो कि पहले आपको ईयर रहेगा, मंथ, उसका डेट। उसने पूछा है डेट ऑफ इशू डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर 2024, मतलब दोस्तों आपका जो डिग्री है वो 1 अक्टूबर 2024 से पहले का है कि बाद का, ठीक है ना। यहाँ पूछ रहा है 1 अक्टूबर 2024 से पहले की डिग्री जारी करने का तिथि, ठीक है ना, अगर उससे पहले जारी है तो यस कीजिए, ठीक है। डू यू हैव ए CCH कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू, अगर आपके पास इग्नू से CCH का है तो यस कीजिए। जैसे यस कीजिएगा दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस को पूछता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन अभी हाइड किए हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा करते हुए सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको पूछता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको बहुत सिंपल है, आपको एक फोटो मांगा, कलर, ठीक है ना, जो कि आपको 1 MB से नीचे तक रहना चाहिए, और सिग्नेचर भी 1 MB से नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो और कुछ खास नहीं है। उसका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है ना। और जैसे ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट पूछेगा, जो आपने वहाँ पे सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ पे यस किया था, BNRC अगर आपके पास है, रजिस्ट्रेशन है तो यस कीजिए, ठीक है ना। ये जिस सकते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको आधार कार्ड PDF में मांगेगा, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको रजिस्ट्रेशन उधर चर्चा चला है उसी के बारे में है, अगर वो है तो यस करते हुए इसमें पूरा चीज़ अपलोड कर दीजिए। फोटो और सिग्नेचर आपको JPG में है, बाकी 2 सर्टिफिकेट आपको PDF में है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, मतलब ये सत्यापित करवाता है आप जिन फॉर्म भरे हैं पूरा चीज पढ़ के अच्छे तरह से रूल नियम पालन करके उसके बाद फॉर्म भरे हैं कि नहीं। तो ऐसा करते हुए आप टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, उसके बाद देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स खुल के आता है, जो कि आपको 500 रुपया रहता है OBC के लिए, ठीक है दोस्तों। OBC के लिए आपको जनरल के लिए 500 रुपया है, और आपको SC ST के लिए आपको 250 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करते हुए जैसे ही क्लिक कीजिएगा पेमेंट के लिए, तो क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट के आएगा आपको एक इंटरफेस, इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको पेमेंट के लिए एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है ना, जो कि देख सकते हैं इस प्रकार से रहता है वो आएगा, ठीक है ना। थोड़ा स्लो है साइट, चालू हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है इस वीडियो में तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ गए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमको जरूर कहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जैसे क्लिक किया टू मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस आएगा ओपन होगा, ठीक है ना, जो कि आपको फ्री रहेगा। UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या वॉलेट के माध्यम से, किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है ना।